इससे पहले ग्रहों की डिग्री और ग्रहों की राशि के आधार पर नक्षत्र वह ग्रह कौन से नक्षत्र में गोचर कर रहा है, उस ग्रह का क्या नक्षत्र होगा, इस पर विस्तार से चर्चा हो गई है। तो इस समय जो बात करनी है वह यह, इस नक्षत्र में, उस ग्रह के इस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में वह ग्रह गोचर कर रहा है, उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन होंगे और उस नक्षत्र का का गण क्या होगा और उस नक्षत्र का की नाड़ी क्या होगी, इस पर बातें करनी है। जैसे ये जो 1 से लेकर 27 तक यहाँ पर नक्षत्र लिखे गए हैं, इसमें 22वें नंबर में अभिजीत नक्षत्र आता है, उसको प्रचलन में नहीं लेते हैं, इसलिए 27 ही लिए गए हैं। तो सबसे पहले ये अश्विनी से यदि हम प्राप्त करें तो केशु, आचम, भव, राजि, सबु से ये क्रम निर्धारित रहता है, फिक्स रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे इसका मतलब ये है, ये अश्विनी है, अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होगा वह केतु होगा और भरणी का शुक्र होगा, कृतिका का आदित्य होगा। तो केशु, आचम, भव, रा, जी, स, बु ये क्रम चलेगा। फिर 10वें नंबर से फिर के आ जाएगा, फिर केशु, आचम, भव, रा, जी, स, बु ये आ जाएगा। फिर 19वें नंबर में केतु आ जाएगा। तो एक ग्रह के पास 3 नक्षत्र होते हैं, 3 नक्षत्र का स्वामित्व होता है। तो ये क्रम निर्धारित है। माना अब उदाहरण के लिए हमने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी ग्रह देखना है, तो कैसे इसका सरल तरीका होगा, ये 21वें नंबर में है उत्तराषाढ़ा, तो हम क्या करेंगे, 1 से लिखेंगे, 1 से प्रारंभ करेंगे अश्विनी से, तो अश्विनी का स्वामी क्या है, केतु है। तो ये 10वें नंबर में, ठीक 10वें नंबर में आदित्य होता है। उसके बाद फिर आगे और 10 गिनेंगे तो आदित्य होता है। यहाँ पर उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है वो 21वें नंबर में है, तो इसका जो स्वामी ग्रह होगा वो आदित्य होगा। दूसरा, इसकी नाड़ी 3 प्रकार की होती है, आदि, मध्य और अंत। ये भी फिक्स है, निर्धारित है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन ये नक्षत्र उनको इसी क्रम में बटे हुए रहते हैं। अश्विनी नक्षत्र की नाड़ी आदित्य होती है, भरणी की मध्य होती है और कृतिका की अंत्य होती है। तो ये आदि, मध्य, अंत, आदि, मध्य, अंत ये क्रम चलता है इनका। किसका, नाड़ी के बारे में बात हो रही है। किसकी नाड़ी, नक्षत्र की नाड़ी। वो नक्षत्र किसका है, ग्रह का है। ग्रह कहाँ पर स्थित है, राशि में स्थित है। राशि में उस ग्रह की डिग्री के आधार पर नक्षत्र हमने निकाल दिए हैं। तो ये आदि, मध्य, अंत ये क्रम चलता है। उसके बाद फिर मध्य से प्रारंभ होता है, मध्य से आदि, फिर मध्य से अंत, फिर मध्य से आदि, फिर मध्य से अंत, उसके बाद फिर मध्य से आदि, उसके बाद फिर मध्य आएगा, फिर अंत आएगा, फिर अंत आएगा। ये क्रम फिक्स होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो आसान तरीका है। तो 21वें नंबर में जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो आदित्य हैं और इसकी नाड़ी अंत्य है। उसके बाद गण भी निर्धारित रहते हैं। अश्विनी नक्षत्र का जो गण है वो देव होता है, भरणी का मनुष्य होता है और कृतिका का राक्षस होता है। 3 ही गण होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस। और इनका भी इस नक्षत्रों में इनका भी जो आवंटन है ये निर्धारित रहता है। देव, मनुष्य, राक्षस, देव, मनुष्य, राक्षस आएगा, उसके बाद मनुष्य आएगा, फिर देव आएगा, फिर मनुष्य आएगा। ये क्रम थोड़ा सा स्मरण रखना पड़ेगा। देव, मनुष्य, राक्षस, फिर मनुष्य, देव, मनुष्य, फिर अगला क्रम चलता है देव, देव, राक्षस, राक्षस, मनुष्य, मनुष्य, फिर अगला क्रम चलता है देव, राक्षस, देव, राक्षस, देव, राक्षस, राक्षस, मनुष्य, मनुष्य, फिर देव, राक्षस, राक्षस। ये क्रम इसका ये निर्धारित रहता है, इसलिए इसको स्मरण रख भी जल्दी से आसानी से हो जाता है। अब हमने 21वें नंबर में इसका क्या गण होगा कैसे पता करेंगे, देव, मनुष्य, राक्षस, यहाँ से चलेंगे, देव, मनुष्य, राक्षस और मनुष्य, देव, मनुष्य, ये क्रम आ गया इसका। 6 नंबर तक पूरा हो गया। उसके बाद देव, देव, राक्षस, राक्षस, मनुष्य, मनुष्य, ये 12 नंबर हो गया। उसके बाद देव, राक्षस, 16 हो गया है। फिर देव, राक्षस, राक्षस, उसके बाद मनुष्य, मनुष्य। तो 21वें नंबर में उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है इसका जो गण है वो मनुष्य पड़ेगा। उसके बाद ये नाड़ी पता करने का आसान तरीका हो गया है और नक्षत्रों के स्वामी ग्रह पता करने का आसान तरीका हो गया है और ये गण पता करने का आसान तरीका
हो गया है। उसके बाद एक तो स्वामी ग्रह होते हैं और एक स्वामी देवता होते हैं। तो ये आदित्य, ये ग्रह सूर्य, जैसे हमने सूर्य के लेने हैं कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, 3 नक्षत्रों का स्वामित्व होता है सूर्य के पास। तो सूर्य का जो दूसरा पर्यायवाची वो अग्नि भी है, काफ़ी प्रकाश है, काफ़ी इसमें अग्नि है। और इसका दूसरा पर्यायवाची अर्यमा है, अर्यमा। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो देवता होगा वो अर्यमा होगा, इसको अर्यमा नाम दिया गया है। और विश्वदेवा 21वें नंबर में विश्वदेवा अर्यमा। तो इस तरह से इन देवता, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो नक्षत्रों के स्वामी ग्रह होते हैं और दूसरा उनके स्वामी देवता होते हैं। वो स्वामी जो देवता हैं वो और स्वामी ग्रहों के जो आएंगे उनके पर्यायवाची देवता यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। एक यदि हमने लग्न, इसी क्रम में अब ये नक्षत्रों वाली जो बातें हैं, ये यदि हमने लग्न तैयार करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये राशि, ये लग्न हम कैसे पता करते हैं, ये मकर राशि जैसे आज का है, आज का जो लग्न है वो 9 बजे तक मकर राशि है और 10:25 तक यह कुंभ राशि में है और उसके 11:48 तक ये मीन राशि में है। माना हमने 5 बजे का लग्न निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये 5:29 तक मिथुन लग्न है। तो यहाँ पर इस पत्रिका में इस स्थान पर 3 लिख देंगे। 3 का मतलब मिथुन लग्न है कि कब का है, 3 बजे का। कहाँ से प्राप्त हुआ, इस टेबल से प्राप्त हुआ है। तो जब ये लग्न प्राप्त हो जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज लिख देते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से ये 1 और 2, तो इस तरह से ये लग्न का मतलब राशियाँ हैं। लग्न में 3 नंबर की राशियाँ आई है।